हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आज आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट लेकर आया हूं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ये अप्लाइड फिजिक्स की एक नई यूनिट स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो यूनिट के अंदर कुछ नहीं है, केवल कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मैं आपको यूनिट के अंदर बता देता हूं मैं इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। इस यूनिट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। फिर मैं पढ़ाऊंगा मूवमेंट फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है और एग्जाम्पल बताना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं आपके साथ में। साथ ही उन दोनों का रिलेशन मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये सारी चीज़ मैं आज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट में इसका जो एक पार्ट है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एक डेरिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट है इसी यूनिट का, उसमें आ जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल के बारे में मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है। साथ में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसके साथ में पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ये थ्योरम केवल स्टेटमेंट पूछी है आपको, साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। केवल ओनली फॉर्मूले आपके साथ में डिस्कस करने हैं। सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है ओनली फॉर्मूले, जैसे डिस्क का हो गया, डिस्क होलो सिलेंडर का हो गया, सोलर सिलेंडर का हो गया, रेक्टेंगुलर डिस्क का हो गया। तो ये सारी चीज़ मैं आपके साथ में केवल फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। और एक टॉपिक है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये सारा इस चैप्टर की जो हमारे पास में सिलेबस है इतना है, छोटा सा, केवल हमारे 3 वीडियो के अंदर ये कवर हो जाएगा। तो 3 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपकी ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना आज टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो आपको मुझे सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाना है वो पढ़ाना है मुझे ट्रांसलेशनल मोशन। क्या पढ़ाना है आपको? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन ये हमारे फर्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशनल मोशन। बेटा ट्रांसलेशनल मोशन आपकी कुछ नहीं होती, एक सिंपल मोशन होती है कि ओनली लीनियर मोशन में जो भी बॉडी मूव्स करेगा उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। तो देखिए चलिए इसकी डेफिनेशन लिख पाता हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be translational motion if it moves along a straight line और क्या कह सकते हैं, और पाथ, क्या कहेंगे, पाथ। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। और इट इज also known as लीनियर मोशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, लीनियर मोशन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इस जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसको आपने क्या क्या कहा, आपने ट्रांसलेशनल मोशन कहा, क्या कहा, ट्रांसलेशनल मोशन कहा, लीनियर मोशन कहा और रेक्टिलिनियर मोशन कहा। इस ट्रांसलेशनल मोशन के क्या हो गए, 3 नेम हो गए। ये चीज़ आपने देखी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। द मोशन ऑफ अ कार, the motion of a car moving on a straight road, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ द वॉकिंग ऑफ अ मैन, द walking of a man on a linear path के लिए मैंने linear path, ठीक है, path। ये हमारे पास में ये है। या आप थर्ड एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो
ठीक है। जैसे थर्ड एग्जांपल में मैं आपको कह सकता हूँ मोशन ऑफ अ बस मूविंग ऑन अ पाथ, ठीक है, पाथ। और पाथ में आप लिख सकते हो लीनियर, ठीक है। पाथ कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक माय ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन के बारे में बता दिया और इसके 3 एग्जांपल बोलिए, ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं आएगा। आपसे मोशन के पार्ट पूछ सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ कर्व लाइन, ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके के आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द माय द फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास में रोटेशनल मोशन। किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रोटेशनल मोशन। सेकंड है हमारे पास में रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या चीज़ है हमारे पास में, रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूँ। तो रोटेशनल मोशन के अंदर देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज said to be rotational motion if it moves around a fixed point, ठीक है। क्या कहता है, an object is said to be rotational motion if it moves around a fixed point, ठीक है। तो it is also known as circular motion। इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ आपसे, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेटा, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ आपसे कि द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फैन की जो गति है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है, मूव्स करता है। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। जो पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी अपनी गति किसके तरफ करती है, सूर्य के चारों तरफ करती है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। थर्ड केस में भी आप लिख सकते हो, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ, जो हमारे पास में जो चंद्रमा की गति है, चंद्रमा किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप क्या करोगे, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल आप एक बार देखना। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर, जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूँगा द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द मेन पॉइंट इन दिस यूनिट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो चीज़ क्या होती है कि हमारे पास में देखिए, कोई भी जैसे हमारे पास में अर्थ है, अर्थ मूव्स करती है अराउंड द फिक्स, इट मीन्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक और डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, दिस इज द नोट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन,
तो ये कहता है अ वर्टिकल लाइन passing through a fixed point which the body rotates कह दीजिए, rotate, ठीक है, is called axis of rotation। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपने देख लिया अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच द बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने देख लिया। देखिए आपने एक फैन देखा होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फैन कहते हैं, आपने सभी ने देखा होगा अपने लाइफ के अंदर या अपने घरों के अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं देखा, आज देख लीजिए इलेक्ट्रिक फैन जब भी हमारा मूव्स करता है अराउंड अ फिक्स पॉइंट, इस तरीके से मूव्स करेगा। ये क्या कहता है? अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स से ये क्या है ऊपर फिक्स कर दिया है। अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच द बॉडी रोटेट्स, आपकी क्या कह रही है, इससे बॉडी क्या हो रही है, रोटेट, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको क्या कहेंगे हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में टॉर्क, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट फोर्स, ठीक है। टॉर्क की मैं बात कर रहा हूं आपसे। टॉर्क और इसको कहते हैं मूवमेंट फोर्स, ठीक है। टॉर्क और क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट फोर्स कहते हैं, टॉर्क और मूवमेंट फोर्स। तो देखिए हमारे पास में मूवमेंट फोर्स क्या होता है। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन है बड़ी ही सिंपल है। वो क्या कहती है? द टॉर्क और मूवमेंट फोर्स इज डिफाइंड एज, या ऐसा कह दीजिए, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स about the axis of rotation is called movement force। इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट फोर्स। और टॉर्क, और क्या कहेंगे इसको? टॉर्क। This is the turning effect of the force about the axis of rotation is called movement force और torque कहेंगे, ठीक है। It depends on two factor, it depends on two factors। तो it depends on two factor। पहला फैक्टर हमारे पास में क्या चीज़ है? पहला फैक्टर हमारे पास में द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या है? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पहला हमारे पास में है, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारे पास में क्या डिपेंड करता है? सेकंड फैक्टर करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation। ये याद रख लेना, ठीक है बेटा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, इसके लिए सॉरी। देखिए क्या कह रहा है ये, पहले एक बार डेफिनेशन देखिए। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट फोर्स और टॉर्क कहते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और सेकंड क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास में है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसका फॉर्मूला, अगर देखो, हाँ, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, दिस इज द डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम
लीवर आर्म, और क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म, क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म, ठीक है, भुजा, मूवमेंट भुजा, लीवर आर्म, जिससे हमारी क्या होगी, मूव्स करेगी, ठीक है, जिससे मूव्स करेगी। अब आप देखिए, जनरली आपने देखा कि कोई भी हमारे पास में एक तरीके से ये क्या चीज़ है, एक रिड्ज बॉडी है, क्या चीज़ है, रिड्ज बॉडी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में कोई रिड्ज बॉडी है, तो अगर मैं मूवमेंट फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द मूवमेंट फोर्स की अगर मैं केस की मैं बात करता हूँ, तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या चीज़ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि ये बॉडी इसके चारों तरफ क्या कर रही है, मूव्स कर रही है। तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से जो पॉइंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज द पॉइंट O, तो ये पॉइंट O की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक डिस्टेंस मैंने ले ली है, क्या ले लिए, एक डिस्टेंस आपने इस तरीके से मेजर करी, ये कोई पॉइंट है आपका N, और यहाँ से कोई पॉइंट क्या हो गया, ये आपका P हो गया, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लग गया है, फोर्स लग गया, क्या लग गया है, फोर्स लग गया। लेकिन ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या चीज़ है हमारे पास में, 90 डिग्री का हमारे पास में ये एंगल बन गया है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपने ये देख लिया होगा हमारे पास में, ये है ना, ये 90 का डिग्री से हमारे पास है, ये अगर मैं, ये क्या चीज़ है, इस तरीके से रोटेट कर रही है बॉडी, इस तरीके से रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, तो ये ऐसे घूमेगी इस तरीके से। अगर मैं ये कहता हूँ, ये वाली जो चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ लाइन ऑफ एक्शन, क्या कहता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, क्या चीज़ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और ये क्या चीज़ है, फोर्स है, क्या चीज़ है हमारे पास में, फोर्स है। तो मूवमेंट फोर्स हमारे पास में है, मूवमेंट फोर्स की मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास में ON, ठीक है, और हमारे पास में ON हो गया, फोर्स इनटू में क्या हो जाता है हमारे पास में, मूवमेंट फोर्स, क्या चीज़ है, मूवमेंट फोर्स, फोर्स किसके बराबर हो गया हमारे पास में भाई, फोर्स इनटू में क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास में हो गया फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, और फोर्स को लिख दिया F से, इनटू में हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चीज़ है, ON। तो हमारे पास में ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू F इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस, F इंटू में D, क्या चीज़ है हमारे पास में, F इंटू में D। ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो टाउ हमारे पास में ये है फोर्स इनटू में क्या चीज़ है, D, ये हमारे पास में आ जाता है फोर्स इनटू में D। इस सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, किसके अंदर है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये कहता है कि ये हमारे पास में इस तरीके से है। तो और भी आप ये कह सकते हैं, ये हमारे पास में फोर्स है इनटू में ये क्या चीज़ है, मूवमेंट आर्म है, क्या चीज़ है हमारे पास में, मूवमेंट आर्म है। तो ये टॉर्क जो है, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू में मूवमेंट आर्म, ठीक है, मूवमेंट आर्म। ये भी हमारे पास में क्या चीज़ है, इसका एक डेफिनेशन है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, और भी बताऊँगा। ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके वेक्टर फॉर्म में भी आ जाते हैं, और वहीं से आपका ये क्लियर होता है जो रिलेशन आएगा। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, हमारे पास में क्या आ गया, मैंने इसको लिख दिया मूवमेंट फोर्स, इसको क्या नाम कहा मैंने, टॉर्क कहा बेटा, टॉर्क। ओके, किसके बराबर था ये था फोर्स इनटू में मूवमेंट आर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्स इनटू में मूवमेंट आर्म, क्या था, फोर्स इनटू में मूवमेंट आर्म। तो अगर मैं बात करता हूँ टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू में D, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस है, ठीक है।
तो मैं SI यूनिट ऑफ टॉर्क इसका मतलब टाउ। तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क एज क्या कह देते हैं, एज क्या है, न्यूटन मीटर। क्या चीज़ है, न्यूटन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को किस में कर लेते हैं, इसके अंदर करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ CGS यूनिट ऑफ टाउ इसको क्या कह देते हैं, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाउ। तो टाउ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया MLT-2। किसका होता है, न्यूटन का। हमारे पास में क्या है, MLT-2, और हमारे पास में डिस्टेंस क्या होगी, L। तो टाउ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, ML² इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ये भी चीज़ याद रख लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया। तो इस तरीके से ये है। अब मैं बात करता हूँ आपसे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन ठीक है, साइन कन्वेंशन की मैं बात करता हूँ कि मोमेंट फोर्स कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो आप बिल्कुल याद रखना, द मोमेंट फोर्स इज पॉजिटिव। जब मोमेंट फोर्स पॉजिटिव कब रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में मोमेंट फोर्स इज पॉजिटिव इफ द टर्निंग टेंडेंसी of the force is anti-clockwise। ठीक है, क्या रहेगा, if the turning tendency of the force is anti-clockwise मीन्स जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे उसको क्या बोलता है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, तो जो अगर उसकी टर्निंग टेंडेंसी अपोजिट टू द क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, मूवमेंट फोर्स इज पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या रहेगा, नेगेटिव। मैंने क्या कह दिया, नेगेटिव कब रहेगा बेटा, ये रहेगा जब क्या कहे, द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स अरे यार क्या लिख रहा हूँ, टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज क्या है, क्लॉकवाइज। जब वो क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर वो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो क्या रहेगा, मोमेंट फोर्स नेगेटिव रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ये सारी चीज आपने यहाँ तक देख ली है। ठीक है, एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला और है कि मूवमेंट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है, मूवमेंट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट फोर्स क्या चीज है, हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क की मैं बात करता हूँ, टॉर्क टाउ। ठीक है, तो टाउ को मैं ये कह सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर क्या रहता है, R, एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। तो हमारे पास में टाउ क्या रहेगा, R क्रॉस F रहेगा। R क्रॉस क्या रहेगा, F रहेगा। ये याद रख लेना। इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, R इज इक्वल टू RF साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगर हम इसको खोल दिया स्केलर प्रॉपर्टी इससे, वेयर
एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। इस केस में भी आप इसको क्या रखोगे? याद रखोगे इस केस में, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से पढ़ लिया। आपको आर क्रॉस एफ भी निकालना आना चाहिए कि आर क्रॉस हम किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आर क्रॉस के केस में अगर मैं ये कहना चाहूँ आर क्रॉस एफ और पी क्रॉस एफ, ये भी मैं आपको क्या करूँगा, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आपसे डिस्कस कर लेता हूँ मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। क्यों आर क्रॉस एफ करना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊँगा कि किस तरीके से हम ये करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल इज द एंगुलर मोमेंटम। क्या चीज़ है हमारे पास में? एल इज द एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी भी डेफिनेशन बड़ी ही वो है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation. Axis of rotation. This is the simplest form of angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में क्या रहेगी? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा हमारे पास में? लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप यहाँ से लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, ठीक है, L हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? P इंटू में D कह दीजिए, D, ठीक है, P इंटू में D। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर हम जनरली देखी जाए। लेकिन इसको भी अगर हम क्या कहें, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। क्या रहता है? एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? L, ठीक है। तो ये है, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम, इसको कहते हैं P, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? R क्रॉस P। क्या हो जाएगा? R क्रॉस P। सेम L अगर आप देखोगे RP साइन थीटा और क्या आ जाएगा? एन कैप। बिल्कुल सेम आप ओपन करोगे इसको, R क्रॉस P साइन थीटा एन कैप। दिस इज द फॉर्मेट। आपने ये सारी चीज पढ़ी है। SI यूनिट ऑफ L इज, तो SI यूनिट ऑफ L इज क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इनटू में क्या है? मीटर। तो ये हमारे पास में रह जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज द हमारे पास में ये हो जाएगा। ये ऐसा ही है, CGS यूनिट ऑफ L। तो ये आ जाएगा डाइन
सॉरी ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल, इसको करते हैं एल से और ये आएगा ML/T-1, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा ML²T-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ML²T-1 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये केस आपने यहाँ तक देख लिए हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला था इनके बीच में रिलेशन, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो रिलेशन है ये, ठीक है। तो अगर मैं ये करते हैं, चलो करते हैं रिलेशन। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क आया था R×F, ध्यान देना R×F, दिस इज द फर्स्ट। तो इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या था R×F, ये मैंने मान लिया, चलो फर्स्ट यहाँ मान लेता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या था, एंगुलर मोमेंटम L क्या था R×P, ये मैंने मान लिया, दिस इज द टू। नाउ differentiating equation 2 with respect to t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम, जब इसको करते हैं तो dl ओवर में क्या आ गया dt, वही आ गया d ओवर में dt R×P। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल लगा देते हैं u/v, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में dl ओवर में dt, हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, ओके, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड dp ओवर में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dr ओवर में dt इनटू में सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब आपको पता है dl ओवर में क्या हो जाएगा dt विच इज इक्वल टू R×dp ओवर में क्या हो गया dt, ओके। दिस dr ओवर में dt क्या होता है v, आपको पता है dr ओवर में dt द डिफरेंशिएट मतलब क्या चीज़ हो गया हमारे पास, ये आ गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। और हमारे पास में p क्या होता है, p हमारे पास में होता है mv, लीनियर मोमेंटम, तो क्रॉस mv। और आपको याद होना चाहिए, तो dl ओवर में क्या हो गया dt विच इज R×dp ओवर में dt प्लस m बार कांस्टेंट, m इज अ स्केलर, v×v। तो v×v आपको पता है, चेक कीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए v×v हमारे पास में क्या होता है 0, ठीक है, द सेम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आइडेंटिटी होती है I×I, J×J और K×K क्या ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आगे मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये रहा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है dl ओवर में dt R×dp ओवर में dt, ये हमारे पास में है dp ओवर में dt। तो इक्वेशन अगर मैं ये बात कहूँ और ये आ गया 0, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू डी ओवर में dt, ओके। तो dl ओवर में क्या आ गया dt, तो R×F, और R×F किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। तो dl ओवर में dt इज इक्वल टू क्या आ गया टाउ, आ गया ना रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू dl ओवर में dt, दिस इज द रिलेशन, क्या आ गया ये रिलेशन आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं अपने रिलेशन को
स्टॉप करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये एक टॉपिक रह जाएगा और इसके थोड़े बहुत एग्जांपल आपको मैं करा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।